4.5 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से माइग्रेट करते हैं यूएस फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। आखिर वो क्या रीजंस हैं जो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज को और फॉरेन बेस्ड एमएनसीज को इतना ज्यादा फैसिनेटिंग बनाते हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। बीइंग अ स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के मन में एक ना एक बार तो ये बात आती ही है कि क्या मैं ग्रेजुएशन के लिए बाहर चला जाऊं, क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाऊं, क्या मैं जॉब करने के लिए एक बार बाहर जाऊं। कहीं ना कहीं ये फैसिनेशन सबके मन में होता है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। यदि यहाँ पे हम देखें 14 से लेकर 21 तक के हमारे टॉपर, तो उनमें सिर्फ एक टॉपर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इंडिया में अभी हैं, बाकी सारे अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। इंडिया में आज भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट कॉलेज से भी अगर आप एमटेक करते हो तो सरकार की तरफ से आपको मात्र 12,400 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। सेकेंडली, अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में पीएचडीज के लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है समवेयर अराउंड $20,000 to $50,000, जो कि अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें तो साल के 18 से 44-50 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। वो एक मूवी का डायलॉग था ना, कोई भी नेशन परफेक्ट होता नहीं है, बनाना पड़ता है। पिछले 12 साल की जेडब्ल्यू एडवांस्ड ऑल इंडिया रैंक 1 की लिस्ट अगर हम लोग देखें तो उनमें सिर्फ एक स्टूडेंट हमें ऐसा मिलेगा जो कि आज इंडिया में है। 4.5 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से माइग्रेट करते हैं यूएस फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। आखिर वो क्या रीजंस हैं जो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज को और फॉरेन बेस्ड एमएनसीज को इतना ज्यादा फैसिनेटिंग बनाते हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना केके सर। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। टाइटल पढ़ के आपको काफी सारा अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं किसी भी प्रकार का ओपिनियन, मेरी पर्सनल राय मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। मैं आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स रखूंगा और उसके बाद अपना ओपिनियन, अपना थॉट प्रोसेस आप लोग डेवलप करना, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के मन में एक ना एक बार तो ये बात आती ही है कि क्या मैं ग्रेजुएशन के लिए बाहर चला जाऊं, क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाऊं, क्या मैं जॉब करने के लिए एक बार बाहर जाऊं। कहीं ना कहीं ये फैसिनेशन सबके मन में होता है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक डेटा बताता हूं। यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि 2014 से लेकर 2025 तक के जेडब्ल्यू एडवांस्ड ऑल इंडिया रैंक 1 की अगर हम लोग बात करें, ये सभी जेडब्ल्यू एडवांस्ड ऑल इंडिया रैंक 1 है। इनमें से जो ये स्टार्टिंग के 4 हैं, इनका भी चल रहा है बीटेक, जिसमें से कि वेद लाहोटी 2024 ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वेंट टू एमआईटी। आईआईटी ये नहीं गए, ये सीधे एमआईटी चले गए। और यदि यहां पे हम देखें 14 से लेकर 21 तक के हमारे टॉपर, तो उनमें सिर्फ एक टॉपर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इंडिया में अभी हैं, बाकी सारे अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। एमआईटी, सैमसंग कोरिया, फिलाडेल्फिया, नीदरलैंड, हांगकांग। और जैसे इनकी बात करें चित्रांग मुर्डिया जी की, तो इनका काफी यूनिक केस था। इन्होंने सबसे पहले बीटेक किया, फिर एमआईटी से अपना मास्टर्स किया, फिर पीएचडी करी, फिर पोस्ट डॉक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। तो इस पे आप एक बार नजर डालना। अब हम ये समझते हैं कि ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है नेशन में, इसका क्या कारण है। देखिए यार, इतने सारे लोग अगर जा रहे हैं और बैक टू बैक इतने सालों से चल रहा है, ऑलमोस्ट ये सेम ट्रेंड मेडिकल सर्विसेज में भी है। कई सारे बच्चे अपने एमबीबीएस के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। सबका ड्रीम आज भी जॉन हॉपकिंस, डेफिनेटली सबसे बड़ा, सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी वही है। तो क्या रीजन है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए, एक बहुत ही ग्राउंड लेवल की बात मैं आपको बताता हूं। इंडिया में जैसे जब मेरा बीटेक हुआ, उसके बाद कई सारे ऑप्शंस थे सामने कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं नौकरी कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता हूं, लेकिन अगर किसी की इच्छा है कि मुझे और पढ़ना है, मुझे एमटेक करना है, तो यार सीधी सी बात है कि आप 23-24 साल के हो गए, आपकी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा है अपने एजुकेशन पे, तो आप चाहोगे कि आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिले। इंडिया में आज भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट कॉलेज से भी अगर आप एमटेक करते हो तो सरकार की तरफ से आपको मात्र 12,400 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, विच इज पीनट्स, विच इज नथिंग। क्योंकि आप इमेजिन करो, आप आईआईटी पवई जैसी जगह पे हो, आप आईआईटी बॉम्बे जैसी, आईआईटी दिल्ली जैसी जगह से आप एमटेक कर रहे हो, उस शहर के खर्चे ये 12,400 रुपए तो ट्रैवलिंग में निकल जाएंगे, अगर आपको हफ्ते में 2-3 बार भी कहीं इधर उधर अपने काम के लिए जाना पड़ता है। सो दिस इज नॉट अप टू द मार्क। अगर हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में शुरुआत के 2 साल स्टाइपेंड मिलता है 31,000 रुपए, और उसके बाद ये बढ़ के हो जाता है आखिरी के 2-3 सालों में 35,000 रुपए, मतलब 31 to 35,000 का स्टाइपेंड होता है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। अब इमेजिन कीजिए कि जो बच्चा पीएचडी कर रहा होगा वो फाइनल ईयर तक आते आते
मान लो 23 में उसका ग्रेजुएशन हुआ, फिर 2 साल उसका एमटेक हुआ या जो भी हायर स्टडीज है, और फिर 5 साल की 5.5 साल की पीएचडी, मतलब 28 से लेकर 30 की उसकी एज हो सकती है, और वर्स्ट केस में 32-34 भी हो सकती है। तो इस एज ग्रुप के इंसान के लिए ये कहां से एक सेटिस्फैक्टरी अमाउंट हुआ स्टाइपेंड का? अगेन दिस इज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि इमेजिन करो कि यार इनके साथ के जो दोस्त होंगे जिन्होंने नौकरी करना शुरू कर दी होगी, बिजनेस करना शुरू कर दिया होगा, गवर्नमेंट जॉब में किसी का हो चुका होगा सिलेक्शन, तो वो अपनी लाइफ में घर खरीद रहा होगा। यहाँ पे ये बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि टिफिन का पैसा कहां से भरूं, मैस का कहां से भरूं। वो इंसान जो है शादी वादी करके फॉरेन ट्रिप्स प्लान कर रहा होगा, ये सोच रहा होगा कि यार मेट्रो का कार्ड बनवा लेता हूँ, 50 रुपए बच जाएंगे। तो इतना बड़ा डिफरेंस लाइफ में क्यों? क्योंकि इनको अपनी, इनका पैशन था कि इनको अपना रिसर्च परस्यू करना है, तो उसकी ये कीमत थोड़ी होनी चाहिए। ये तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है ना, ये तो गलत है, और इस बारे में इतनी बातें भी नहीं होती, मतलब काफी स्ट्रेंज लगता है मुझे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। सो दिस इज अ वेरी सैड पार्ट ऑफ पीएचडी एंड एमटेक इन इंडिया। ठीक है, कई जगहों पे बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों को अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती, तो कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, लेकिन फिर वहां पे आपकी रिसर्च और क्वालिटी ऑफ रिसर्च अफेक्ट होती है, जिस पे मैं सेपरेटली चर्चा करूंगा। कि इंडिया में हमने बड़ा चढ़ा के बताया अभी कि हाँ हमने इतने सारे जो है रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, हमने इतने सारे जो है पेटेंट्स दिए, लेकिन आज भी क्वेश्चन मार्क है क्वालिटी ऑफ रिसर्च पे। सेकेंडली, अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में पीएचडीज के लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है समवेयर अराउंड $20,000 to $50,000, जो कि अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें तो साल के 18 से 44-50 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। आपका खर्चा, आपकी सेविंग आप अपने घर पे भी भेज दोगे, खर्च भी कर लोगे, फिर भी आपके पास सेविंग हो जाएगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यही रीजन है कि सेविस रिकॉर्ड के अनुसार 15.8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस गए, जिसमें से 4.5 लाख बच्चा इंडियन था। अब आप सोचिए कि यहां आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, और यहां कितना बड़ा सेट ऑफ स्टूडेंट्स इंडिया छोड़ के यूएस गया। कितने पीछे हो गए हम लोग हायर एजुकेशन के सिस्टम में। अगर ये बच्चा, ये क्वालिटी ब्रेन इंडिया में होता, उसको प्रॉपर सर्विसेज मिलती, तो शायद ये इंडिया में टिकता। और बट ऑब्वियस सी बात है कि जो पैसा वहां दे रहा है इंडिया में देता, इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में हेल्प होती, इंडिया में अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे ब्रेन्स होते, सबके लिए बेनिफिट सिचुएशन थी, सबके लिए विन विन सिचुएशन थी। बट एनीवेज ऐसा नहीं हुआ, तो ये मेरा काम था आपको बताना। सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, आप जिस भी चीज का प्रूफ मांगोगे मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं मन गढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूं, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड है। अब मैं बात करता हूं कि कोई स्टूडेंट क्या कारण रहते हैं, मतलब सबसे पहले क्या फैसिनेशन होता है। अगर एक लॉजिकल माइंड की बात करोगे, जैसे एक इंसान जो 26-27 साल में है, जैसे मेरी आप बात करो कि जो 30s तक पहुंच गया है, वो जिसने लाइफ देखी है थोड़ी बहुत, तो वो किन फैक्टर्स को एक डिसाइडिंग क्राइटेरिया मानेगा दूसरे नेशन में जाने का? सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है AQI, क्लीनलीनेस, पानी, हवा, जिसपे कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करती है। AQI की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी इंडियन मेट्रो सिटी टॉप 50 की लिस्ट में नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप ओपन करके देख लेना, पब्लिक फोरम में है ये, तो है ना, IQ एयर। अब इसमें जैसे देखो, ये क्लीनेस्ट एंड प्योरेस्ट सिटीज की अगर हम बात करें तो यूक्रेन, कीवी जो भी नाम है इस सिटी का, फिर म्यांमार 125, मतलब उल्टा ऑर्डर है, क्लीनेस्ट सबसे नीचे है, सबसे पॉपुलेट, सबसे डेंसली वर्स जो है वो सबसे ऊपर है। तो यदि हम टॉप 50 देखें, मतलब 125 में से 50 माइनस कर दो, 75 तक अगर हम लोग जाएं, तो ये देखो, ये हम 75 तक आ गए हैं। एक भी इंडियन मेट्रो इसमें नहीं है भैया। इराक हमसे आगे, घाना हमसे आगे है, सोचो तो सही, बल्गेरिया हमसे आगे है, न्यूयॉर्क सिटी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड जगह, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो हमसे आगे है। समझ रहे हो आप बात को? मलेशिया हमसे आगे भाई साहब, ब्राजील हमसे आगे है, और ये तो चलो ठीक है, बहुत बड़े बड़े हैं, ताइवान हमसे आगे है। सोचो आप कितना इन चीजों में कितना पीछे है। कजाकिस्तान हमसे आगे है, अब बताओ, कजाकिस्तान हमसे आगे भाई, हंगरी हमसे आगे है, और यूएस के कई सारे सिटीज हमसे आगे, जबकि बड़े बड़े सिटीज हैं, वॉशिंगटन, सॉल्ट लेक सिटी, पोर्टलैंड, बड़े बड़े सिटीज हैं ये। काफी सारा यहाँ पे पॉपुलेशन है, काफी सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके बाद भी AQI काफी अच्छा मेंटेन्ड है। एनीवेज, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, क्योंकि ये आपको, आपकी जनरेशन्स को
आपके माता पिता को, आपके होने वाले बच्चों को, आपकी हेल्थ को, सारी चीजों को अफेक्ट करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये कई लोग इस चीज से रिजेंबल करेंगे, कई लोग अग्री करेंगे। आपके ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे काफी अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना। फिर आता है क्लीनलीनेस, साफ स्वच्छता। इंडिया अपने जितने भी सिटीज हैं उनको एक रैंकिंग देता है ना। और वो हम हर बार देखते हैं कि अच्छा ये सिटीज रैंक पे आया, वो सिटीज रैंक पे आया, हमारा शहर जो है 10वें से 5वें पे आ गया। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश करी कि बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में हमारा टॉप सिटी कहाँ आता है? 70, टॉप 70 में भी एक भी सिटी नहीं है इंडिया का। अगर हम टॉप 70 शहरों की बात करें, क्लीनलीनेस की बात करें, तो उसमें एक भी शहर भारत का नहीं है। इकोनॉमी की बात करें तो 1990s में 14th नंबर की हमारी इकोनॉमी थी, एंड 2025 में वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2026 में प्रेडिक्टेड है कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। और ये है नॉमिनल जीडीपी मार्केट एक्सचेंज की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ये पैरामीटर है। ये बातें जेन्युइन है। इन पे यदि आप इससे रिलेटेड यदि आप डिस्कशन पे अट्रैक्ट होके किसी नेशन में जाते हो, देन इट मेक सेंस कि हाँ आपने अपना बैठे पेरेंट्स के साथ आपने अपना एक बजट बनाया कि हाँ मुझको इतना पैसा एजुकेशन में डालना है, मैं इस नेशन में जाऊंगा तो मुझको इतना बेनिफिट मिलेगा, फिर मैं ये करने वाला हूं। आपके पास अगर एक प्लान है और वो इन पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, देन इट्स गुड। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे पैरामीटर्स कैसे डिसाइड होते हैं कि मेरे रिश्तेदारी में एक लड़का है जो कि कनाडा गया हुआ है, उसने मर्सिडीज खरीद ली और वो फोटो भेजता है, तो मुझे मेरी लाइफस्टाइल काफी छोटी लग रही है उसको देख के, तो मैं भी चला जाऊं। मुझको पता चला कि मेरे चाचा के ताऊ के भाई ने एक फॉरेनर लड़की से शादी कर ली, ग्रीन कार्ड मिल गया और बढ़िया एकदम लाइफ सेट हो गई, तो मैं भी वहां चला जाऊं। ये रियलिटी बता रहा हूं भाई, ये मतलब हंसना मत इस बात पे, ये रियलिटी है, कटु सत्य है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं मैं। कई लोग बोलते हैं कि यार हमको तो सुना है हमने कि वहां पे जाने पे इतने इतने लाख की इनकम हो जाती है हर महीने की, 10 लाख 20 लाख 50 लाख हर महीने कमा रहे हैं लोग। सब हवाई बातें, ठीक है, हवाई बातें, ऐसा नहीं होता है। और यदि आप इस फैंसी लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होके बाहर जाना चाह रहे हो, देन लेट मी नो यू, आप उतनी ही तेज रफ्तार पे वापस इंडिया लौटोगे। तो ये डिसीजन एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, स्पेशली आपके लिए। सो डोंट टेक इट इन एनी फॉल्स इंप्रेशन। रियलिटी देखो, समझो, आंखें खोल के देखो, कान खोल के सुनो सारी बातें, और उसके बाद फिर जो आपके अंतरात्मा बोले वो करो। तो ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। अब देखिए हम लोग इसका इंपैक्ट क्या होता है, जो मैंने आपको हायर एजुकेशन वाली बातें बताई ना, इसका इंपैक्ट ये होता है कि यार अगर हम बात करें पेटेंट्स की कि कितने पेटेंट्स फाइल हुए, तो उसमें सबसे आगे है चाइना। और वही हमारी पॉपुलेशन चाइना के कंपेरेबल है, बट वी आर ऑन द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन। और उसमें भी जो ये 61,573 पेटेंट्स हमने फाइल किए हैं 2021 में, उसमें हमारे प्रोफेसर्स ये कहते हैं कि हमारी रिसर्च, हमारे पेटेंट्स, हमारे रिसर्च पेपर्स उस लेवल के नहीं है जैसे कि बाकी कंट्रीज के हैं। दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज मिसिंग। तो इसका क्या कारण है? अभी इस समय पे आई 100% बिलीव दैट दिस नेशन इज इन अ वेरी वेरी यू नो पॉजिटिव, इट इज हैविंग अ वेरी पॉजिटिव इंक्लिनेशन, और अभी इनफाइनाइट पोटेंशियल है हमारे अपकमिंग यूथ के लिए। तो यदि आप आज ये निर्णय लेते हैं कि आपको अपने ग्रेजुएशन के लिए विदेश में जाना है, आपके हायर एजुकेशन के लिए विदेश में जाना है, पीएचडी के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना है, आई वुड से कि 1 मिनट पहले शांति से बैठना, किसी समझदार इंसान से बात करना। अगर आपके टच में कोई नहीं है तो मुझको बताना। जिस भी स्ट्रीम के आप हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल सेगमेंट से रिलेटेड बात करना चाहोगे तो मैं आपको मेडिकल सेगमेंट के एक्सपर्ट से कनेक्ट करवाऊंगा। फाइनेंस से आप बात करोगे, एमबीए की बात करोगे, मैं आपको एमबीए के एक्सपर्ट से कनेक्ट करवाऊंगा। बट आई वॉन्ट दैट दिस डिसीजन शुड नॉट बी एन एब्रप्ट डिसीजन। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद यही है कि इस प्रकार के हमारे मेधावी छात्र भारत में ही रुकें, कुछ बढ़िया काम करें, हम मिलके इस नेशन को डेवलप करें। वो एक मूवी का डायलॉग था ना, कोई भी नेशन परफेक्ट होता नहीं है, बनाना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।